सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यार कौन सा पहले अटेम्प्ट करने पे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। 40 मार्क्स अगर मेरे आ गए तो 80 में से 40 तो पक्के हो जाएंगे। 80 में से उसके 40 मार्क्स तो हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन से ही कंफर्म हो जाएंगे। बट ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये तो मुझे आते ही नहीं है, इसमें क्या वर्ड लिमिट होती है? 120 बोला गया है तो ट्राई टू स्टिक टू दिस वर्ड लिमिट कि 104 लिख दो, 102 लिख दो, 103 लिख दो, लेकिन 100 के ऊपर चले जाओ। यार ये तो बहुत लेंदी पेपर है, आज तो मेरा पेपर पक्का छूटने वाला है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यार कौन सा पहले अटेम्प्ट करने पे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करूँ, राइटिंग करूँ या फिर लिटरेचर करूँ? ओह गॉड, आई एम सो कंफ्यूज्ड। गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड दी पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न क्या है, इसकी है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बेटा बहुत ज़रूरी है। आपका जो इंग्लिश का सीबीएसई का पेपर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ओके मैम, डन है जी। सेक्शन ए होता है बेटा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको आप लोग अनसीन पैसेजेस के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होगा, अनसीन पैसेज आएंगे। सो बेटा अगर आपको पता है कौन से सेक्शन में क्या पूछा जाने वाला है और साथ ही साथ में वो कितने मार्क्स का होने वाला है, तो डेफिनेटली आपको एक हेल्प मिलने वाली है कि सेक्शन ए कितने मार्क्स का होगा, 22 मार्क्स का होगा। 22 मार्क्स का कैसे होगा, एक पैसेज आता है आपका 12 मार्क्स का और दूसरा पैसेज आपका आता है राजा बेटा 10 मार्क्स का। तो 12 + 10 कितने हो गए, 22 मार्क्स। तो पैटर्न जो है, पेपर पैटर्न में हमने पहला कॉन्सेप्ट समझ लिया कि सेक्शन ए कितने मार्क्स का होगा। दूसरा है बेटा आपका सेक्शन बी, दैट इज योर राइटिंग सेक्शन। दैट इज योर राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन होता है राजा बेटा आपका पूरे 18 नंबर का। कितने मार्क्स का होता है, 18 मार्क्स का। इसमें ना 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे आपका नोटिस राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, इस तरह के सवाल आपसे इसमें पूछे जाते हैं। इसमें बेटा बाइफर्केशन ये रहता है, स्टार्टिंग का सवाल 4 नंबर का, दूसरा सवाल 4 नंबर का, बाकी के दोनों सवाल 5-5 नंबर के। सो कितना हो गया, 10 + 8 दैट इज 18 मार्क्स। तीसरा है आपका सेक्शन सी, जो कि आपका होता है किसका, लिटरेचर का, जो कि आपका कौन सा होता है, लिटरेचर का। इट इज योर लिटरेचर पार्ट, इट इज योर लिटरेचर। लिटरेचर क्या होता है राजा बेटा, लिटरेचर इज ऑफ योर 40 मार्क्स। ये कितने मार्क्स का होगा बच्चे, आपका 40 मार्क्स का। इसमें आपकी जो दोनों किताबें हैं वो आपको डिटेल में पढ़नी है, ठीक है, चाहे वो आपकी फ्लेमिंगो हो, चाहे वो विस्तास हो, इनसे आपसे सवाल पूछे जाने वाले हैं सेक्शन सी में। सो आई होप दिव्या आर्मी को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई है अपने पेपर पैटर्न की और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन हो सो यू कैन रेफर टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड। सेक्शन सी लिटरेचर, इसको सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं, 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स अगर मेरे आ गए तो 80 में से 40 तो पक्के हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, यू नीड टू फोकस ऑन योर लिटरेचर सेक्शन। नाउ ब्रैकेट में जानबूझ के मैम ने लिखा है दी मोस्ट, सो यू हैव टू फोकस ऑन दी लिटरेचर सेक्शन। इसमें सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए तीनों सेक्शन में से, क्योंकि बेटा अगर आप यहाँ पे पेपर पैटर्न पे ध्यान दो तो 22 + 18 ये 2 सेक्शन मिला के 40 मार्क्स के होंगे। वेयर एज अगर आप लिटरेचर सेक्शन पे फोकस करो तो ये अकेले 40 मार्क्स का होता है, यानी कि इसका अकेले जो परसेंटेज है, कितना वेटेज ये होल्ड करता है, 50% का वेटेज अकेले सिर्फ और सिर्फ किसका है, लिटरेचर सेक्शन का है। 50% वेटेज किसका है, अकेले लिटरेचर का है। सो यानी कि अगर किसी ने लिटरेचर भी बहुत अच्छे से कर ली है तो 80 में से उसके 40 मार्क्स तो हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन से ही कंफर्म हो जाएंगे। कोई आपने ग्रामेटिकल एरर कुछ वो करा, पूरे उसमें आपने 40 में से अगर 1 नंबर भी कटवाया तो भी आपके 39 जो हैं निश्चित तौर पे श्योरिटी आपको होगी कि मेरे को ये मिलने वाले हैं, जिसने लिटरेचर सेक्शन पे बहुत अच्छे से फोकस किया है उस बच्चे को। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ठीक है, ये पॉइंट बताने से पहले मैं आपको ये भी समझाना चाहती हूँ कि लिटरेचर सेक्शन पे फोकस करना तो जरूरी है, लेकिन कैसे फोकस करें, कैसे लिटरेचर सेक्शन में 40 आउट ऑफ 40 लाएं, उसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताई है बेटा, दैट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू राइट एंड लर्न ऑल द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ ईच सॉर्टेड।
सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन में अगर मैंने सही फॉर्मेट बना दिया तो क्या मेरे मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे मुझे, और अगर सही फॉर्मेट नहीं बनाया तो क्या मेरे मार्क्स कट होंगे? अब हम बात करते हैं अपने दूसरे सेक्शन की बच्चे, जिसका नाम है आपका सेक्शन बी, जिसका नाम है आपका सेक्शन बी, दैट इज योर राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है बच्चे, दैट यू शुड लर्न ऑल दी फॉर्मेट्स ऑफ ऑल दी क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू कम इन योर राइटिंग सेक्शन। चाहे वो आपका नोटिस राइटिंग का बहुत बेसिक फॉर्मेट है, याद रखिए बॉक्स बनाना है तो बनाना है, वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स के अंडर अंडर रखनी है तो रखनी ही होगी। सिमिलरली अगर आपको नोटिस सेंटर में आता है तो वो आपको फॉर्मेट में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट लेटर राइटिंग, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है तो आता है, देन डेट आती है एक्सटेंडेड फॉर्म में तो आती है, देन वी हैव टू राइट डाउन रिसीवर्स एड्रेस, देन वी हैव टू राइट डाउन सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर, और या फिर डायरेक्टली सर लिख के आप अपना लेटर स्टार्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ 1, 2 एंड 3 दैट इज इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। ये किस में आता है बेटा, दैट इज फॉर्मेट ऑफ योर राइटिंग सेक्शन। तो नोटिस राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो, आपको सारे चारों क्वेश्चंस के जो फॉर्मेट है वो लिख कर रखने, क्योंकि फॉर्मेट के फ्री का 1 मार्क्स मिलता है। एंड व्हेन यू नो ऑल दी फॉर्मेट्स, डेफिनेटली आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है कि अच्छा मुझे तो ऑलरेडी पता है, सिर्फ मुझे बीच की जो लाइंस हैं वो फिल करनी है। लेटर राइटिंग को स्टार्ट करने के लिए लेटर टू एडिटर के स्टार्टिंग की 2 से 3 लाइनें पहले ही याद करके रख लो। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, आई वांट टू ड्रॉ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज अटेंशन टूवर्ड्स। जो भी मुद्दा आए क्वेश्चन में उसको उसके आगे लिख दो। स्टार्टिंग की 3 लाइन आपको ऑलरेडी याद है, तो बेटा इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। सारे फॉर्मेट्स को राइटिंग सेक्शन के नोटबुक में लिख के रख लो, उनको हर 5-6 दिन में रिवाइज करते रहा करो। जिन्हें फॉर्मेट याद है डेफिनेटली उनके पास एक अपर एज रहने वाला है एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। बट यार इस वर्ड लिमिट का क्या करूं? अगर मैंने वर्ड लिमिट फॉलो नहीं करी तो क्या मेरे मार्क्स कट होंगे? और अगर मैंने एक्सीड कर दी तो क्या होगा? तो मुझे पक्का एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा लिखने के लिए। अरे बट ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये तो मुझे आते ही नहीं है, इसमें क्या वर्ड लिमिट होती है? और वेरी शॉर्ट आंसर में तो अगर मैं एक लाइन भी लिखूंगी तो भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, राइट? लिटरेचर और राइटिंग सेक्शन दोनों में ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू नीड टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट पे बेटा स्टिक करना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आपको उसमें वो देंगे कि 20 से 30 वर्ड्स में लिखना है। ये कहाँ पर गिवन होगा? जो आपकी डायरेक्शन होगी ना, जो आपकी डायरेक्शन होगी उसमें गिवन होगा अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 एंड गिव द आंसर्स इन 20 to 30 वर्ड्स। सिमिलरली राजा बेटा जब आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे तो उसके लिए भी आपको वर्ड लिमिट गिवन होगी, ठीक है। सिमिलरली राजा बेटा जब आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे उसमें भी आपको वर्ड लिमिट डायरेक्शन में गिवन होती है, दैट इज यूजुअली 100 to 120 वर्ड्स, जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। अब अगर 100 शब्द की वर्ड लिमिट है और मैम मैंने कम लिख दिया, अगर मैंने कम लिख दिया यानी कि 80 वर्ड्स ही लिख दिए, तो 100 मांगा था 80 वर्ड्स लिखे, तो चांसेस हैं वो आपके हाफ मार्क्स कट कर सकते हैं। तो इस चीज में आप ये मत करना। अगर 100 से 120 बोला गया है तो ट्राई टू स्टिक टू दिस वर्ड लिमिट कि 104 लिख दो, 102 लिख दो, 103 लिख दो, लेकिन 100 के ऊपर चले जाओ। सिमिलरली राइटिंग सेक्शन में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वर्ड लिमिट को फॉलो करो। 50 वर्ड्स है नोटिस में तो 50 वर्ड्स लिखो, लेटर में इट इज 120 to 150 वर्ड्स, तो लगभग 125-130 शब्दों में खत्म करोगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। 150 के 170 मत करना। स्टिक टू वर्ड लिमिट मतलब जो मिनिमम है उसे भी फॉलो करो और जो मैक्सिमम है उसके भी अंडर अंडर रहो, उसके ऊपर मत जाओ। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिक टू दी वर्ड लिमिट। मैं हर स्ट्रैटेजी वीडियो में हमेशा क्लास में बोलती हूं, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक इफ यू आर सॉल्विंग सेक्शन ए। मुझे बहुत सारे बच्चे डीएम करके भी पूछते हैं मैम मैं अनसीन पैसेज सॉल्व नहीं कर पाता हूं, और अगर कर पाता हूं सो आई वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। सो बच्चों अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं सो आई ऑलवेज रिकमेंड सबसे पहले पैसेज को मत पढ़ो, सिर्फ ऊपरी तौर से एक झलक मार के उसमें जो कीवर्ड्स गिवन है उस पर्टिकुलर पैसेज में, अगर 4 पैराग्राफ हैं तो चारों पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं कि उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में किस चीज के बारे में बात हो रही है तो उसको मार्क कर लो। देन डायरेक्टली कम टू दी क्वेश्चंस, सबसे पहले, उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाओ क्वेश्चंस पे। अब आपने पहला जब क्वेश्चन रीड आउट करा,
अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया मुझे इसका आंसर मिलने वाला है पैराग्राफ नंबर 2 में, तो आप डायरेक्टली जाइए पैरा 2 में, उस पर्टिकुलर आंसर को ढूंढिए और उसके नीचे क्वेश्चन 1 के नीचे लिखिए आंसर 1 और उसका आंसर लिख दीजिए। अब आपको पूरा पैसेज पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कीवर्ड्स की वजह से आपको ऑलरेडी पता है कि भाई ये कीवर्ड मैंने पैरा 2 में देखा है, सो आई कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। तो बच्चों ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी टू स्कोर above 75 out of 80 in your pre boards। और क्या पता ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके आप फुल आउट ऑफ फुल भी ले आए। इफ यू विल लर्न ऑल दी फॉर्मेट्स, you will stick to the word limit and you will not commit any grammatical error, then who knows, you never know, you can also get 80 out of 80 in your English exam। So all the best my dear students, your Divya ma'am is signing off। I really hope all these tips and tricks they are going to help you so that you can get full out of full in your pre-board exams। So all the best, I will see you all soon in our classes and I know a lot of students are worried about it, don't worry, बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे classes में। All the best, bye bye। I hope this video was helpful for all of you।